गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे बेसिक। आपको बोले थे कि अभी कुछ लिखना नहीं है, यानी स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बोले थे कि स्नेल्स लॉ के बाद क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी, लगातार क्वेश्चन आएगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला है बच्चों, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लिखेंगे। अच्छा, एक बार मैं रिकैप कर दूं कि स्नेल्स लॉ था क्या, जरा देखिए तो सवाल में। अभी बहुत कहे ना पूरे ऑप्टिक्स में यूज है। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है जिसके ऊपर मीडियम 1 है। μ1 लिखने का मतलब आप समझेंगे मीडियम 1, और μ2 लिखने का मतलब आप समझेंगे मीडियम 2। तो नीचे मीडियम 2 है। अब इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ऐसे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब एक लाइट को मीडियम 1 से मीडियम 2 में भेजा जाए। तो बच्चों, मीडियम 1 में नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको आई बोलो, और नॉर्मल 2 मीडियम 1 में जो नॉर्मल के साथ एंगल बना उसको क्या बोलेंगे, आई। और मीडियम 2 में जो नॉर्मल के साथ बना उसको क्या बोलेंगे, आर। तो रिफ्रैक्शन हुआ है, आप देख रहे हैं लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हुई है, यानी डेविएट हुई है, तो रिफ्रैक्शन हुआ है। अब स्नेल्स क्या बोले थे कि जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां वहां एक लॉ लगेगा। क्या लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ध्यान से बार बार कह रहा हूं कि बहुत छोटी चीज, बहुत बड़े काम का चीज है। स्नेल के नियम से बच्चों याद दिला रहे हैं, क्या बोले थे, ऐसे याद रखना है। किससे चले, μ1 से। तो यहां लिखेंगे μ1, और उसी में का कोण आई है तो यहां लगा देंगे साइन आई, बराबर किस में गई, μ2 में। तो उसी में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और उसी में का कोण साइन आई। बस फिनिश हो गया स्नेल्स लॉ। ऐसे याद रखना है, जल्दी जल्दी बनेगा कोई भी क्वेश्चन। जिससे चले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी में का कोण साइन आई, बराबर जिसमें गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी में का कोण क्या, साइन आई। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिखेंगे, 2 मार्क्स का बच्चों। कहता है फॉर द गिवन फिगर, यानी दिए गए चित्र के लिए, फॉर द गिवन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल आर। आंसर है बच्चों, इसका आंसर है आपका 30 डिग्री। क्या आंसर है बच्चों, 30 डिग्री। अब फिगर क्या है जरा वो भी देख लीजिए। फिगर देखिए, पहले मैं फिगर नीचे बना देता हूं। ये फिगर है, लाइट को ऐसे बच्चों, ये नॉर्मल है, और एक लाइट को इस तरह से मीडियम 1 से मीडियम 2 में ले गया है, ऐसे बच्चों। और इधर बोल रहा है कि ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे दिया है √3, नीचे √3 दिया हुआ है। और ये एंगल मीडियम 1 में 60 डिग्री है, और मीडियम 2 में ये एंगल आर है जो आपसे पूछा गया है। यही एंगल आपसे पूछा गया है। पहले हिंदी लिखिए, क्वेश्चन का फिगर बनाइए, हिंदी लिखेंगे हिंदी वाले। दिए गए चित्र के लिए कोण आर, छोटा कोण आर का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र के लिए कोण आर का मान ज्ञात करें। और जल्दी फिगर बनाइए, चित्र बनाइए जल्दी। ये फिगर है आपका, फिगर को मैं राउंड कर दिया हूं, ये फिगर है। जल्दी फिगर बनाइए। चलिए, आपने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या फिगर है, क्या आपसे पूछा है, जरा बोर्ड पर देखिए। स्नेल्स लॉ ध्यान में खाली रखना है और कुछ नहीं बच्चों। सॉल्यूशन में आइए सब आदमी, इससे स्नेल्स लॉ भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ऐसा फिगर दिया है, ये फिगर है बच्चों, ये फिगर दिया गया है। इधर से लाइट ऐसे आई है, इस मीडियम में गई है, यहां पे हमको दिखा रहा है कि ये एंगल 60 है, 60 डिग्री है,
ये आर है जो हमसे पूछा गया है, इधर म्यू बराबर दे दिया है √3। अब जरा समझना, बताइए इससे लाइट चली और इसमें गई, तो एक बात तो तय है कि ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। भाई जिससे चलेगी उसको मीडियम 1 बोलेंगे और जिसमें जाएगी उसको मीडियम 2 बोलेंगे, तो ये μ2 हो गया। कंफर्म है, ये μ2 हो गया, ये मीडियम 2 है। लेकिन बताइए जिससे चली है यानी मीडियम 1 के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं। इसका मतलब एकदम मतलब कंफर्म है कि मीडियम 1 के बारे में कुछ ना बोला, मतलब वो क्या होगा? एयर। और एयर होगा बच्चों, तो आगे आप पिछले लेक्चर में बताए थे आपको कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। यानी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1। वो नहीं दिया लेकिन हम लोग बात से पकड़ ली। कैसे? जिस मीडियम के बारे में आपको कुछ ना बोलिए कि किससे लाइट चाहिए, तो समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है? एयर की। एयर से निकल के लाइट आई है। अब लगाइए स्नेल्स लॉ, पॉइंट O पर रिफ्रैक्शन हुआ है, लगाइए स्नेल्स लॉ। तो क्या बोले थे? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ से जिससे चली, किससे चली? μ1 से। तो μ1 उसी में का कोण, तो बोलिए इसमें का कोण कितना है? 60। तो sin 60 बराबर जिसमें गई, किसमें गई? μ2 में। तो μ2 उसी में का कोण sin r, जो हमको पता नहीं, निकालना। क्लियर है बच्चों? स्नेल्स लॉ हो गया। अब μ1 जल्दी बोलेंगे, μ1 1 है बच्चों, 1 है। sin 60 √3/2 इज इक्वल टू μ2, जल्दी बोलिए, √3। sin r नहीं पता है हमको, नहीं पता है, वही तो निकालना है, रहने दीजिए। अब बताइए √3 से √3 कैंसिल। अब आइए तो पहले इसको लिखिए RHS वाला, क्या बचा है? sin r इज इक्वल टू, बच्चों क्या बचा है LHS में? 1/2। अब बताइए sin r इज इक्वल टू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? sin 30 डिग्री। अब साइन से साइन कितना? r का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री आंसर। क्लियर है बच्चों? ऐसे स्नेल्स लॉ से हम लोग कैलकुलेट करें। अब स्नेल्स लॉ फिर से, जिससे चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी में का कोण μ1 इंटू साइन r, जिसमें गई μ2 में गई μ2 इंटू उसमें का कोण साइन r। बस बात खत्म। जल्दी लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए जल्दी। चलिए अब आगे की बात की है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखेंगे फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों शॉर्ट में इसको TIR भी बोला जाता है। बहुत ही बड़ी, इसमें आएगा क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन स्थापित करें, 2 नंबर में वो भी पूछता है। बहुत क्वेश्चन अभी आएगा। पहले हिंदी लिखिए, इंपॉर्टेंट, हिंदी लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बस बच्चों, जो लेक्चर 1 गया था उसमें सिर्फ बेसिक बातें बता करके क्वेश्चन नहीं बता, वीडियो लंबा जाता, इसलिए ये स्नेल्स लॉ का एक क्वेश्चन करवा के यहां से हम अभी रोकेंगे। इस वीडियो में इतना ही जाएगा, फिर अब नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड करते हैं 1 घंटे का। क्लियर है बच्चों? चलिए।